बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर। सबसे पहले नज़र डालते हैं अमेरिका में होने वाले सरदाती इंतखाबात पर, जहां डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस के दरमियान कांटे का मुकाबला इस वक्त जारी है। अमेरिका में मुख्तलिफ टाइम जोन्स के 22 मुख्तलिफ रियासतों में पोलिंग का आगाज़ और अख्तिताम का वक्त मुख्तलिफ है और इब्तदाई नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। इन इंतखाबात के अहम तरीन पहलुओं में नताइज पर भी हम नज़र डालेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है तारिक अजीज साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और गहरी नज़र रखते हैं बैनुल अक़वामी उमूर पे। उनसे अब बात करते हैं। तारिक अजीज साहब, क्या कहेंगे पाक अमरीका ताल्लुकात इलेक्शन बेस पर भी जो है वो नज़र रखे हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कौन इस वक्त जीत उनकी मुतवक्के है? जी, अभी तक वाज़ेह पोजीशन तो नजर किसी की नहीं आई। कुछ स्टेट्स में जो है इन्होंने जो ट्रंप जो है सांसद है, बाद में जो है कबीला को भी है, वो टाइम जोन के मुताबिक जैसा आप बता रहे थे वो रिजल्ट कलेक्शन करने में भी थोड़ा वक्त भी चाहिए होगा। तो जो पाकिस्तान के ऊपर जो असरात हैं वो एज सच को बहुत बड़ी पॉलिसी शिफ्ट नहीं होती है। ये लाजमी होता है कि 19-20 का फर्क हो जाता है कि पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट करना रहता है थोड़ा सा पाकिस्तानियों के लिए, तारकीन वतन के लिए। लेकिन मजबूरी तौर पर जो है जो अमेरिका जो है पेंटागन और उनकी जो पॉलिसी बनाई जाती है वो मुस्तकिल बुनियाद में होती है। उसके हुक्मरानों का आना जाना उसको बहुत ज्यादा कोई अहमियत नहीं रखता। तो ताहम ये एक जो तवसत हमें कैंप किया गया है कि ट्रंप आ जाएंगे तो जीत जाएंगे, तो वो कोई पीटीआई को या पीटीआई और इमरान खान साहब को जो कोई रिलीफ मिल जाएगा, ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि उनको आने से यहाँ पे, क्योंकि उनके जो इमरान खान साहब का जो मसला है, जो मसाइल हैं, वो आपको पता ही है कि वो ज्यादा उनके केसेस पाकिस्तानी कोर्ट्स में केसेस अपनी जगह पे हैं, तो हम पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामला जो है ऑलमोस्ट बंद गली में है और चैप्टर क्लोज हो चुका है। तो इस हवाले से कोई अमेरिका हमें फोन करेगा तो हम एक उनकी फोन के ऊपर अदालतें भी बंद हो जाएंगी और छोड़ दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लाजमी बात है कि अमेरिका एक सुपर पावर है और पाकिस्तान में तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से ममालिक के बारे उनके मफादात की यकीन जो वाबस्ता होते हैं, तो वो हम इस मुंबई जो फौज पॉलिसी हम चाहे कुछ भी होगा चीन की तरफ शिफ्ट, मतलब चीन और एशिया पदार्थ की तरफ ज्यादा हमारा काम मौजूद है। लेकिन हम अमेरिका को बिल्कुल किसी सूरत भी उनसे अपना ताल्लुक कमजोर नहीं कर सकते या उनसे ताल्लुक खत्म नहीं कर सकते। तो यकीनन पाकिस्तानी सियासत के ऊपर जो इस इलेक्शन का और आने वाला सेटअप का असरात भी होंगे, वो मौजूदा हुकूमत के साथ वो कितने कंफर्टेबल होते हैं और इनके कंफर्टेबल होते हैं, तो ये काफी चीजें हैं जो आने वाले वक्त के साथ साथ सामने क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, तारिक अली साहब, ये बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस, ये बताइएगा कि कौन किसका पलड़ा ज़्यादा भारी नज़र आ रहा है? और क्योंकि पाकिस्तान की सियासत भी, क्योंकि पूरी दुनिया की अगर सियासत की बात करें तो तमाम नज़रें इस वक्त अमरीकन इंतखाबात पर इस वक्त जो है वो मरकूज़ है, तो आप क्या समझते हैं किसका पलड़ा इस वक्त जो है वो भारी नज़र आ रहा है आपको? जी बिल्कुल ठीक है। बिलखसूस जो है मशरक वस्ता की सूरत हाल और मुसलमानों के जितने भी हैं, अफगानिस्तान का इशू हो, पाक इंडिया ताल्लुकात का इशू हो, ये तमाम हमारी सियासत जो है और पूरी दुनिया की सियासत में अमेरिका के देश की, इसमें तो कोई शक नहीं है। आज मैं वो देख रहा था कि वहाँ के वो वहाँ पे जो उनके जो वो पामिस्ट हैं या वो जो हिस्ट्री बताने वाले हैं, बच्चों गुन करने वाले हैं, तो वो एक साहब है, उन्होंने वो मशीन हुई, वो कहते हैं उनकी 10 मशीन हुई जिससे 9 साबित हुई कि इलेक्शन कौन जीतेगा। उन्होंने इस दफा कमला हैरिस का कहा है कि वो उनका पलड़ा भाई है, वो जीत जाएंगी और ये यकीनन उनका जितना थोड़ा सा इस हवाले से पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा या तारकीन वतन के लिए या सबके के लिए, क्योंकि उन्होंने इमिग्रेशन की कवरिंग को सॉफ्ट करने की बात भी की है, जबकि इसके मुकाबले जो है ट्रंप ने जो है वो बिल्कुल बड़ी सख्ती से कहा है कि जो तारकीन वतन हैं, कानूनी लोग यहाँ पे मौजूद है, उनके खिलाफ एक्शन भी होगा और वो वीजा की पॉलिसी भी सख्त कर देंगे। तो हम वहाँ पे मुसलमान भी जो हैं, यकीनन उनकी भी जो मुसलमान या एशियन जितने लोग भी हैं, जो उनकी भी हमदर्दियाँ हुकूमत के साथ ज्यादा हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि कोयला के आने के साथ उनके जरिए मसाइल की बजाय आसानियाँ पैदा होंगी। तो ये सारी सूरत से कुमला है उनका भाई बात केस में बड़ी वाज़ेह पोजीशन के साथ वो आगे जा रही हैं। तो हम हतमी फैसला आपको पता है वहाँ के स्टेट के रिजल्ट आने के बाद जो होता है, और ये भी हो सकता होता है कि जो जीत जाए तो फिर स्टेट के वोट से जो होता है, डेमोक्रेट जो वोट होते हैं उसमें शायद उनको शिकस्त हो जाए, तो उनके एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा भी एक इलेक्शन का प्रोसेस है। तो वो जो है इलेक्शन के आखिरी नतीजे तक उसमें तब्दीली मुमकिन हो सकती है कि अभी पलड़ा इसका है और कौन उसका आगे ये नंबर ऑफ गेम बदलता रहेगा। जी
अच्छा, तारिक अली साहब, ये बताइएगा, जैसे आपने जिक्र किया पहले कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो तमाम तर जो नेक ख्वाहिशात हैं पीटीआई की जानिब से, वो डोनाल्ड ट्रंप के जो है वो हिस्से में डाली जा रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीते। मगर आपको क्या लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के जीते हुए, जैसे आपने बताया, कैमला हैरिस के चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं, अगर इन फेवर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीत जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि पीटीआई को फेवर मिलेगा? अभी जो राइट नाउ सिचुएशन में इस वक्त पीटीआई मौजूद है। मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि वहां से, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि वहां से कोई ऐसा ऑर्डर आया तो हम उसका अमल दरामद कहते हैं। ये हो सकता है कि ट्रंप की आने की हुकूमत, गवर्नमेंट उनकी जो ट्रंप की होगी, वो कुछ स्टेटमेंट जो है वहां से इशू कर सकते हैं, वो कोई मजम्मत कर सकते हैं, कोई इंसानी हकूक की बात कर सकते हैं, कोई जेल के अंदर उनको सौदों की बात कर सकते हैं। तो उनका एक बयान या वहां का उनका स्टेटमेंट फौरन आपके जो है वो दे सकता है कि ट्रंप का जो उनकी हिमायत यकीनी तौर पर इमरान खान के साथ के हक में हो सकती है, लेकिन उनके बयान देने से उनको रिलीफ मिल जाएगा अपनी तौर पर, ऐसा कोई मुमकिन मुझे दिखाई नहीं देता। अच्छा, इस वक्त तारिक अली साहब ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान की सियासत है वो अमेरिकन के थ्रू जो है वो ज़्यादातर फोकस रहती है कि अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब ना हो। आपको क्या लगता है कैमला हैरिस अगर जीत जाती हैं तो पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो बेहतर और मुस्तहकम हो सकती है उनके जीतने से? जी बहुत ज्यादा तो कोई नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका जो है नजर आप जो है थोड़ा सा शिफ्ट हम कर चुके हैं। हम अमेरिकन मुलाकात के रिश्ते ज्यादा क्लोज जा रहे हैं, तो अभी अमेरिका से चाहे ट्रंप की गवर्नमेंट ऑफ कुमला की हो तो हमें को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट होने का कोई इम्कान नहीं है। इसलिए कि वो हम अमेरिका भी समझते हैं, हम इस खत्ते की भी सियासत हम समझते हैं कि पाकिस्तान का जो शिफ्ट हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं जो एक एससीओ के मौके के ऊपर शहबाज शरीफ साहब की एक बड़ी पिक्चर बड़ी वायरल हुई, जिसके लेफ्ट साइड पे हर्षिल पीएम है और लेफ्ट साइड पे चैना पीएम है, लेफ्ट राइट दोनों हैं। तो ये बड़ा वाज़ेह पैगाम था, शायद वो यकीनी तौर पर अमरीकियों को शायद पसंद भी ना आया होगा और इसका इम्पेक्ट भी यकीनन होगा। तो हम वैसे अमेरिका हमारा अपने तहादी बह नाम रह गए हैं, वैसे अमरीका के बुलाक से हम ऑलमोस्ट वहां से शिफ्ट कर चुके हैं। इसलिए अमरीका को इस बात का अच्छी तरह इल्म है, वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, कोई माली मदद, कोई इमदाद, ऐसा कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट उनकी पाकिस्तान की मईशत पे आने वाला नहीं है। अच्छा, तारिक अली साहब ये बताइएगा कि इस वक्त वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जो है वो जाती हुई दुनिया नज़र आ रही है। अगर कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, मुख्तलिफ वॉर्स इस वक्त दुनिया में जो है वो जारी हैं और धमकियाँ खेज़ जो बयानात हैं मुल्कों की तरफ से वो भी दिए जा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप अगर इस वक्त इंतखाबात जीतते हैं तो आप क्या समझते हैं कि क्योंकि उनकी अग्रेसिव नेचर है तो क्या ये मज़ीद इस जो वॉर जारी है इसको बढ़ावा देते हुए नजर आएंगे? हाँ, ये आपने जो बशर दोस्ता के हवाले से बात की है, यकीनी तौर पर अगर ट्रंप इक़्तिदार में आते हैं, अमेरिका के सदर बनते हैं, तो यकीनन हम जो है दुनिया जो है उम्मा जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं और बशर उसमें ज्यादा तबाही आ सकती है, क्योंकि वो बड़ा अग्रेसिव भी हैं और शायद उनके साथ इसराइल की बहुत ज्यादा अटैचमेंट भी है। तो मेला के अलबत्ता आने से जो है वो जो वर्ल्ड वार जो है वो थोड़ा सा उसमें काम ठंडा हो सकता है, या वो अपनी पॉलिसी को जो है उस तरह से उनकी अग्रेशन नहीं है। तो ट्रंप के आने के से बाद की जो है मुश्किल हो सके मसला हल होने की बजाय मेरा ख्याल है कि उसमें ज्यादा बिगाड़ आ सकता है, बजाय कि अगर कुमला हायत हो तो शायद वहां पे वहां सूरत मुख्तलिफ हो और वो इस मसले के हल के लिए अपना किरदार भी अदा करेंगी। और ये भी एक बात बड़ी अहम है कि चूंकि ट्रंप तो ऑलरेडी सदर है, क्योंकि उन्होंने एक टाइम पूरी की है, जब कुमला को ये पहली दफा मौका, जब भी किसी को सियासतदान को हो, कोई किसी मुल्क का सदर हो, प्रेसिडेंट हो, जब उसको मौका मिलता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो ऐसा कुछ करके दिखाए जो पहले ना हुआ हो। तो यकीन कुमला की कोशिश होगी कि मुसलमानों के मसाइल भी हल हों, बेचारा कश्मीर के ऊपर बात भी हो, फलस्तीन के ऊपर बात भी हो। तो वो यकीन एक एडवांटेज भी होता है कि नए बंदे को आने वाले का एक जज्बा भी होता है, वो सोच ऐसा कर जाना चाहता है या अपने सॉफ्ट इमेज के लिए दुनिया के सामने, तो वो ऐसे स्टेप्स लेते हैं। तो कुमला के आने से बशर को गुस्सा के मामला जो है हाल अगर नहीं हुए तो थोड़े ठंडे हो सकते हैं, जबकि ट्रंप के आने से वो मामला जो है ज्यादा उसमें तेजी भी आएगी और ज्यादा वो जो जैसा आपने कहा थर्ड जो है वॉर की तरफ जो है हम बढ़ सकते हैं। तो पाकिस्तान उम्मा के लिए और पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लिए शायद ये ज्यादा होगा कि तहम्मुल मिजाज जो थोड़ा ठंडी पड़ी से रहने वाली कुमला आ जाए तो वो मसाइल के हल की तरफ भी होगा और थोड़ा मसाइल उसमें एक पहलू मसाइल के हल की तरफ पहलू हम निकल सकते हैं, उस तरफ जा सकते हैं।
जी, क्योंकि तारिक अली साहब, क्योंकि अभी राइट नाउ जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उन्होंने इसराइल की तरफ जो रुझान था जो नज़र आ रहा था, उससे हाथ अभी जो है वो खींचते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसराइल को वो सपोर्ट अमेरिका की तरफ से नहीं मिल रही जिस तरीके से मिलनी चाहिए थी और मिल रही थी। डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत जाते हैं तो एक तरीके से शफकत वाला हाथ आप क्या समझते हैं कि इसराइल को मिलेगा, और वो जो खित्ते में मिडल ईस्ट में जो तबाही इस वक्त फैला रहा है, तो आप नहीं समझते कि वो और अग्रेसिव फॉर्म में जो है वो जाएगा और जो करीबी जो पड़ोसी ममालिक है उनको जो है वो कैप्चर करने की कोशिश करेगा? बिल्कुल यही है कि वो उनके ऊपर, ज्यूज के ऊपर जो है ट्रम्प के आने के बाद उनको, उनकी थोड़ी सी उनको तवानाई भी मिल जाएगी और उनका जो हाथ शिफ्कत वाला बहाल हो जाएगा। अभी बाइडेन ने भी जो दुनिया को जो है उसको बड़ी तनकीद का उनको सुनना पड़ा और तनकीद का निशाना सुनना पड़ा जो उन्होंने हिदायत की उसके ऊपर। तो जी 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 तारिक अली साहब। जी तारिक अली साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ गया जी आपके पास। जी जी तारिक अली साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त अगर हम बात करें, जो ट्रम्प साहब हैं उन्होंने जो है वो ये चीज़ कही है कि तमाम जो टैक्सेस हैं उसमें आवाम को रिलीफ मिलेगा, जिसमें सोशल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो उसकी टैक्सेस मुकम्मल तौर पे जो है वो ख़त्म करने की उन्होंने कहा है, जबकि कैमला हैरिस को जो है वो उन्होंने कहा है कि सोशल जो टैक्सेस है, सोशल सिक्योरिटी टैक्सेस हैं, वो रिमेन जो है वो रहेंगे, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ आवाम का रुझान जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि टैक्सेस की मद में काफ़ी इस वक्त इन्फ्लेशन भी अमेरिका में जो है वो ज़्यादा हाई रेट्स पे जो है वो इस वक्त है, जिसकी वजह से लोगों का रुझान ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर आते हैं तो उनको टैक्सेस की मद में रिलीफ मिलेगा। हाँ जी, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। वहाँ की जो मकामी आबादी है, जो यूएसए के शहर हैं, सिटीजन है, उनका रुझान यकीनन ट्रम्प की तरफ है। जो ट्रम्प ने जो दिया अपने इंतखाबों के बाद वो उनके लिए अट्रैक्शन है, क्योंकि वो ताकि बिजली वतन को भी निकालने की बात कर रहे हैं, जैसे आप टैक्स से छूट की बात कर रहे हैं, तो यकीनी अमरीकी जो शहर के है वो आम जो है उनका ज्यादातर जो है उनका जो है ट्रेंड जो है वो उसकी ट्रम्प की तरफ है। तो उन्होंने एक जो पैकेज दिया है लोकल लोगों के लिए वो बड़ा पैकेज है, जैसे कुमला के जो है उस तरह से उनको लोग वहाँ के मकामी लोग उनका ज्यादा, उन पे वो मकामी लोगों का जो है उनका ज्यादा वो अट्रैक्शन कोई ऐसी नहीं है कि कुमला की तरफ से दुनिया के लिए पैगाम जरूर है, मुसलमानों के लिए जरूर है, बशर गुस्सा के लिए जरूर है, लेकिन जो वोटर अमेरिका का है, यूनाइटेड स्टेट का है, उनके लिए जो ट्रम्प का जो ज्यादा कोशिश और अट्रैक्टिव बना रहा है कि मैं टैक्सेस छोड़ दूंगा, इन्फ्लेशन को भी देखेंगे और वो बाकी लोगों के यहाँ से निकालेंगे और रोजगार के ज्यादा मौके पैदा होंगे और इकोनॉमी ठीक करने की बात की है, तो यकीनी तौर पर ट्रम्प की बातें आम आदमी के दिल से ज्यादा नजदीक है। अच्छा तारिक अली साहब, आखिरी सवाल है, क्या आप समझते हैं कि जो ब्रिक्स होने जा रही है, एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस, रशिया और उसमें पाकिस्तान भी शमूलियत इख्तियार कर सकता है और करेगा, जिसके बाइस जो एक नई इकॉनमी है और वो बिल्डअप होगी, जिससे जो अजरादारी है अगर हम बात करें यूएस की और डॉलर की, तो वो उसको अफेक्ट करेगी और ब्रिक्स जो है वो कामयाब होता हुआ आपको नज़र आ रहा है? यकीनन ये कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है और कोई दुनिया का आलमी बरादरी का इसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए कि दुनिया को साथ अमेरिका के चलना है। हम कुछ भी कहें, मैंने पहले, अमेरिका जो है आलमी ताकत भी है, उसकी सियासत का इम्पैक्ट पूरी दुनिया में पड़ सकता है। इस हवाले से जो है वो डॉलर की जो आप इकोनॉमी है, और यकीनी तौर पर अमेरिका के इस वक्त बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं चाइना की तरफ से हैं, और चाइना और एशिया ब्लॉक की तरफ से जो अपनी इकोनॉमी और अपना जो है करेंसी में ट्रेड करने की बात भी चल रही है, ये अमेरिका के लिए सबसे बहुत बड़ा चैलेंज होगा। डॉलर के मुकाबले में कोई इंटरनेशनल सतह पे कोई एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस कराई जाती है, तो ये मसाइल हैं जो उनको इन मसाइल का सामना है। इसके लिए जो है वो ट्रम्प की ज्यादा कोशिश यही है। अब चीन की तरफ से तो चीन है, रशिया है, ईरान है, ये ब्लॉक बन चुके हैं जो एंटी अमेरिका सेंटीमेंट रखते हैं, एंटी अमेरिका इनकी पॉलिसीज हैं, तो ये सब इस सिनारियो में जो सदर का इंतखाब है वो बड़ी अहमियत भी रखता है। क्या ट्रम्प इक़्तिदार में आते हैं, ये कमियां आती हैं, उसके ऊपर दुनिया कैसे चलती है, तो ये बड़ी पूरी इसलिए है कि पूरी दुनिया की नजर इस वक्त अमेरिका की इलेक्शन नतीजे के ऊपर है कि दुनिया ने इनके साथ करना है और किस तरफ जाना है। तो ये अब फैसला अमेरिका में होगा कि पूरी दुनिया किस तरफ चलेगी, और चीन को भी इसके ऊपर जो है बड़ा उन्होंने फोकस किया हुआ है, रशिया का भी बड़ा फोकस किया हुआ है कि वहां पे कौन इलेक्शन जीतता है और कौन आता है।
जी, बहुत शुक्रिया तारिक अजीज साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हम बात कर रहे थे यूएस इलेक्शन के हवाले से, जिसमें कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रम्प मद्दे मुकाबिल हैं। सदारती इंतखाबात इस वक्त वोटिंग का सिलसिला जो है वो जारी है, जहाँ पे मुख्तलिफ जो टाइम जोन्स हैं उसके हवाले से जो वोटिंग की गिनती है उसमें भी डिले हो सकता है। मगर जैसे तारिक अजीज साहब ने कहा कि कैमला हैरिस जो कि खातून पहली, अगर वो जीती हैं तो पहली सदारती जो है वो अमेरिका की सदारती खातून जो है वो सदर होंगी। जबकि डोनाल्ड ट्रंप से भी लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं। मगर जैसे तारिक अजीज साहब ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो जो वर्ल्ड वॉर 3 है, क्योंकि उनका अग्रेसिव नेचर है, तो उस तरफ पूरी दुनिया को वो धकेल सकते हैं। पाकिस्तान की लिए भी जो है वो कैमला हैरिस काफ़ी जो है वो मुस्बत जो है वो साबित होंगी अगर वो जीतती हैं, जिससे पाकिस्तानी मीशत और मज़ीद मुस्तहकम होगी। और ब्रिक्स भी होने वाला है दिसंबर में, जो चीज़ें हैं वो भी पाकिस्तान की जो है वो मईशत के लिए बेहतर होती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे आगे टॉपिक्स पे, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा वापस आते हैं।